वेलकम टू बैक माई चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम जो स्टडी कर रहे थे, नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे थे, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। अब केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में हम जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसमें हम टर्पनाइट की स्टडी कर रहे थे। टर्पनाइट तथा कैरोटोनाइट। टर्पनाइट्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और जो सी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोलेशन ऑफ टर्पेनाइट्स। आइसोलेशन ऑफ टर्पेनाइट्स या आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ टर्पेनाइट्स। अब आइसोलेशन ऑफ टर्पेनाइट जो होता है ये कहता है कि आइसोलेशन ऑफ टर्पेनाइट को किस तरीके से अलग किया जाता है, या तो ये बोल सकता है या सेपरेट किया जाता है। अब जो टर्पेनाइट होती है, जैसे मैंने बताया था, टर्पेनाइट्स क्या होते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लाइक प्लांट तथा एल्गाई से ये प्राप्त होते हैं। उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में प्लांट का नाम भी बताया था। क्रूसीफेरस होता है, क्रूसीफेरस होता है और अदर प्लांट्स भी होते हैं जिनसे टर्पेनाइट प्राप्त होते हैं। अब जो टर्पेनाइट्स होते हैं ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वेजिटेबल्स के कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंट टाइप के टर्पेनाइट्स होते हैं जिसकी मैंने क्लासिफिकेशन के बेस पे मैंने बता दिया था कि आइसोटर्पेनाइट्स होता था, मोनोटर्पेनाइट्स होता था, फिर उसके बाद डाइटर्पेनाइट्स वो कहता था सेक्यूटर्पेनाइट, फिर डाइटर्पेनाइट्स कहता था, उसके बाद वो सिस्टर क्यू टर्पेनाइट्स बोलता था, फिर उसके बाद सिस्टर क्यू के बाद की बात करें ट्राइटर्पेनाइट, टेट्राटर्पेनाइट। इस तरीके से क्लासिफिकेशन था। वही सेपरेशन बताता है। जो इनका सेपरेशन होता है, सेपरेशन के लिए इसने कुछ मेथड दिए हुए हैं जिससे वो आइसोलेट टर्पेनाइट्स को आइसोलेट करता है या टर्पेनाइट्स को सेपरेट करता है। उसके कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो टर्पेनाइट्स होती है वो एसेंशियल ऑयल से प्राप्त होती है। अब जो एसेंशियल ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल प्लांट से प्राप्त होता है। हमें सबसे पहले हमें प्लांट से एसेंशियल ऑयल को प्राप्त करना होता है। फिर जो हमें एसेंशियल ऑयल मिलता है, एसेंशियल ऑयल से ही हमें क्या बोलते हैं उसको, टर्पेनाइट्स को प्राप्त करना होता है, टर्पेनाइट्स को फॉर्म करना होता है। उसके लिए अलग मेथड दिए जाते हैं, फिजिकल केमिकल मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट से एसेंशियल ऑयल को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। उसके लिए कुछ मेथड दिए गए हैं। उसकी अगर हम बात करें, एक तो एक्सप्रेशन मेथड दिया गया है। एक्सप्रेशन मेथड से क्या किया जाता है, जो एसेंशियल ऑयल होता है जिससे टर्पेनाइट्स फॉर्म होता है, एसेंशियल ऑयल के एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद टर्पेनाइट फॉर्म होता है, और ये जब पता होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्रेशन मेथड से हमें एसेंशियल ऑयल फॉर्म करना है, प्लांट से एसेंशियल ऑयल को फॉर्म करना है बाय एक्सप्रेशन मेथड। फिर उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड में भी हम एसेंशियल ऑयल को प्राप्त करते हैं प्लांट से। जो प्लांट की जो मटेरियल होता है, प्लांट के पीसेस से कट कर लिए जाते हैं, उसको कस्ट कर लिया जाता है, उससे हमें एसेंशियल ऑयल प्राप्त करना होता है। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड द्वारा करना होता है। एक्सप्रेशन मेथड दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ टर्पेनाइट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। अब जो एसेंशियल ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल को अब हमें टर्पेनाइट्स को अब हमें एसेंशियल ऑयल से प्राप्त करना होता है, उससे प्रोड्यूस करना होता है, उससे सेपरेट करना होता है, उससे आइसोलेट करना होता है एसेंशियल ऑयल से। एसेंशियल ऑयल को दो मेथड के द्वारा फॉर्म किया जाता है प्लांट से। फिर एसेंशियल ऑयल से टर्पेनाइट्स को प्राप्त किया जाता है दो मेथड द्वारा। एक केमिकल मेथड होता है, एक फिजिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड काफी सारे फिजिकल मेथड में काफी सारे मेथड आते हैं, काफी सारे प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, उसमें काफी सारे मेथड आते हैं। जो फिजिकल मेथड होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो होता है, अबे यार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है। जो सबसे फर्स्ट मेथड होता है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है। फिर उसके बाद दूसरे मेथड की अगर हम बात करें, क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड द्वारा भी जो टर्पेनाइट्स होता है, टर्पेनाइट्स को एसेंशियल ऑयल से प्राप्त कर लिया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड होते हैं ये काफी टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हम कुछ क्रोमेटोग्राफी की स्टडी कर लेंगे। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, पार्शियल क्रोमेटोग्राफी होती है, वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। तो हमें इन क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्या किया जाता है, एसेंशियल ऑयल से टर्पेनाइट्स को आइसोलेट किया जाता है या सेपरेट किया जाता है।
ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल। सेकेंड मेथड होता है केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड को हम थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ लेंगे, उसमें कुछ रिएक्शन दिखानी होती है बस हमें कि किस तरीके से हम केमिकल मेथड द्वारा भी टर्पनाइड्स को एसेंशियल ऑयल से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ टर्पनाइड्स से, हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना तो इंट्रोडक्शन हो चुका था जो नॉर्मली मैंने बता दिया कि टर्पनाइड्स क्या होते हैं, इसको आइसोलेट किस तरीके से किया जाता है, किन मेथड द्वारा किया जाता है, कि पूरा प्रोसेस क्या होता है इसका। तो आइसोलेशन ऑफ टर्पनाइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसने लिखा कि ऑल टर्पनाइड विल नॉट बी आइसोलेटेड या सेपरेटेड बट देयर आर सम मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टर्पनाइड्स। उसने कहा कि ऑल टर्पनाइड विल नॉट बी आइसोलेटेड या सेपरेटेड, सभी टर्पनाइड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है या सभी टर्पनाइड्स को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, बट देयर आर सम मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टर्पनाइड्स। लेकिन यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं जिनका यूज टर्पनाइड के सेपरेशन के लिए किया जाता है। तो उसने यहाँ पे लिखा कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेपरेशन मेथड, नहीं, देयर आर सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ टर्पनाइड। सबसे पहले एक्सप्रेशन मेथड होता है, एक्सप्रेशन मेथड के बाद डिस्टिलेशन मेथड होता है, डिस्टिलेशन मेथड, एक्सप्रेशन मेथड एसेंशियल ऑयल के सेपरेशन के लिए किया जाता है, एसेंशियल ऑयल के आइसोलेट के लिए किया जाता है कि एसेंशियल ऑयल को प्लांट से किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हमारा जो दो मेथड आते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड आते हैं लेकिन मैंने दो ही बताए हुए, एडजॉर्प्शन मेथड और क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है कि एसेंशियल ऑयल से जो टर्पनाइड्स होता है, टर्पनाइड को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो उसके लिए दो मेथड दिए जाते हैं, केमिकल तथा फिजिकल पे डिपेंडेंट होता है। फिजिकल मेथड में एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है। तो यहाँ पे उसने लिखा कि सबसे पहले तो क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेशन एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट कि सेपरेशन ऑफ द एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट से एसेंशियल ऑयल को सेपरेट कीजिए। उसके लिए दो मेथड होते हैं, एक्सप्रेशन मेथड होता है, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड होता है। फिर उसके बाद एसेंशियल ऑयल से टर्पनाइड्स को सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन ऑफ टर्पनाइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल, देयर आर टू टाइप ऑफ separation method, chemical method, physical method, chemical method और physical method. There are two steps for isolation of terpenoids. अब उसने ये चीज यहाँ पर उसने बोली कि जो आइसोलेशन ऑफ टर्पनाइड्स होता है दो मेथड पे डिपेंडेंट होता है, दो स्टेप पे डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें एसेंशियल ऑयल को प्लांट से आइसोलेट करना होता है। तो ये चीज ने यहाँ पे बोली कि आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट से एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट कीजिए, सेपरेट कीजिए फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप, अब जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, इसमें काफी सारे मेथड होते हैं जिनके द्वारा एसेंशियल ऑयल को प्लांट से सेपरेट किया जाता है। वही बात करते हैं हम सेकंड स्टेप में, क्या आता है कि वो आइसोलेशन ऑफ टर्पेनाइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। सेकंड स्टेप में क्या था, आइसोलेशन ऑफ टर्पेनाइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल, कि अब एसेंशियल ऑयल से टर्पेनाइड को सेपरेट कीजिए या आइसोलेट कीजिए। इसके लिए भी बहुत सारे मेथड देता है। तो दो स्टेप में क्या होता है, टर्पेनाइड्स को आइसोलेट किया जाता है, टर्पेनाइड्स को सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे उसने लिखा देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिजिकल मेथड। उसने कहा कि अब जो ये सेकंड वाला जो स्टेप होता है, सेकंड वाला स्टेप जो होता है आइसोलेशन ऑफ टर्पेनाइड फ्रॉम एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल से टर्पेनाइड को जो आइसोलेट किया जाता है, ये बहुत सारे मेथड पर डिपेंडेंट करता है जिसमें केमिकल तथा फिजिकल मेथड होते हैं। फिजिकल मेथड को कहा उसने isolation of essential oil from plant is divided on the basis of principle. अब जो आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल होता है फ्रॉम प्लांट से जब आइसोलेट किया जाता है एसेंशियल ऑयल को, ये भी काफी सारे मेथड पर डिपेंडेंट होता है, काफी सारे प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट होता है। इसी प्रकार जब टर्पेनाइड को एसेंशियल ऑयल से सेपरेट किया जाता है, टर्पेनाइड को एसेंशियल ऑयल से क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, ये भी मेनी प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हम देते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशन मेथड देते हैं कि आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट या सेपरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट से एसेंशियल ऑयल को सेपरेट कीजिए। उसके लिए हमने लिखा देयर आर मेनी मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल। सबसे पहले उसने कहा एक्सप्रेशन मेथड। एक्सप्रेशन मेथड की अगर हम बात करें, it is not important method because this method is not used due to certain limitation। उसने कहा कि जो एक्सप्रेशन मेथड होता है ना,
आज के दिनों में इसका यूज नहीं किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें सर्टेन कुछ लिमिटेशन पाई गई है, कुछ लिमिटेशन के कारण ये यूजफुल नहीं है। एक्सप्रेशन मेथड, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट मेथड बिकॉज दिस मेथड इज नॉट यूज ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन के कारण इसका यूज नहीं किया गया। इन दिस मेथड प्लांट मटेरियल इज क्रस्ड एंड जूस इज ऑब्टेन्ड एंड फिल्टर्ड। उसने कहा कि इस वजह से जो एक्सप्रेशन मेथड जब पहले यूज किया गया था, उसमें जो इन दिस मेथड प्लांट मटेरियल को कट किया जाता था, उसको क्रस्ट किया जाता था, फिर उसको उसके जूस को निकाल लिया जाता था, जूस जो ऑब्टेन होता था उसी से एसेंशियल ऑयल प्राप्त किया जाता था। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे देता है ना, दूसरा जो मेथड देता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। अब जो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड कौन सा होता है, यही होता है कि एसेंशियल ऑयल को प्लांट से सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट। इस मेथड का यूज प्लांट से एसेंशियल ऑयल को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज। दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज। इस मेथड का यूज मोस्टली किया जाता है। दूसरे पॉइंट में कहता है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट। उसने यही कहा कि इस मेथड का यूज जो किया जाता है प्लांट से एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एसेंशियल ऑयल को निकालने के लिए किया जाता है। In this method, plant material are macerated. In this method, plant material are macerated. Now steam pass through the material for get essential oil. उसने कहा कि in this method, plant material are macerated. Now steam pass through the material for get essential oil. उसने कहा कि इस मेथड में जो ये मेथड होता है, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड होता है, इसमें प्लांट मटेरियल को कट किया जाता है, उसको मैग्नेटेड किया जाता है, भिगो के पानी में रखा जाता है, उसको मतलब भिगो के रख दिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें जैसे गैस को पास किया जाता है, गैस को नहीं स्टीम को पास किया जाता है, भाप को पास किया जाता है। स्टीम को जो पास किया जाता है एसेंशियल ऑयल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, फॉर गेट एसेंशियल ऑयल। नाउ स्टीम डिस्टिलेट द प्लांट मटेरियल फॉर गेट द एसेंशियल ऑयल। उसने कहा कि अब स्टीम जो होती है ना, स्टीम प्लांट मटेरियल को डिस्टिलेट कर देती है, फिर उससे हमें एसेंशियल ऑयल प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो चीज लिखी है ना इसने, यहाँ नाउ स्टीम पास थ्रू द मटेरियल, या तो आप ये लिख सकते हो या लिख दीजिए फॉर गेट एसेंशियल। नाउ स्टीम पास थ्रू द मटेरियल फॉर गेट एसेंशियल ऑयल, या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए। Now steam distillate of plant. Now steam distillate of plant material for get essential oil. ये ना सबसे यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा ना इसने, इन दिस मेथड प्लांट मटेरियल आर मैग्नेटेड। इस मेथड में प्लांट मटेरियल को मैग्नेटेड मतलब भिगो के रखा जाता है। तो उसके बाद तीसरे पॉइंट में इसने कहा कि नाउ स्टीम पास थ्रू द प्लांट मटेरियल। अब स्टीम को प्लांट मटेरियल के द्वारा पास करो, या तो ये कह दीजिए या कह दीजिए नाउ स्टीम डिस्टिलेट ऑफ प्लांट मटेरियल। अब स्टीम डिस्टिलेट किया जाता है प्लांट मटेरियल का स्टीम डिस्टिलेट किया जा रहा है, स्टीम को प्लांट मटेरियल से पास किया जा रहा है। ये किस लिए किया जा रहा है, फॉर गेट एसेंशियल ऑयल को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो उसमें से एक पॉइंट ले लीजिए कोई सा, नाउ स्टीम पास थ्रू द प्लांट मटेरियल फॉर गेट एसेंशियल ऑयल, या कह दीजिए नाउ स्टीम डिस्टिलेट ऑफ प्लांट मटेरियल फॉर गेट एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल की प्राप्ति के लिए हमें प्लांट मटेरियल का स्टीम डिस्टिलेशन कराना होता है। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट दिया उसने, नाउ एसेंशियल ऑयल आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिलेट। नाउ एसेंशियल ऑयल आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिलेट विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसने कहा कि Now essential oil are formed in the form of distillate which are extracted by using organic solvent। उसने कहा कि जो एसेंशियल ऑयल जो फॉर्म होता है वो हमें डिस्टिलेट की फॉर्म में मिल जाता है, बूंद की फॉर्म में मिल जाता है, ऊपर की साइड में वो ड्रॉप बाय हमें मिलता है जो एसेंशियल ऑयल होता है। अब जो एसेंशियल ऑयल तो हमें मिल जाता है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें
वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करना होता है, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ उसको रिएक्ट कराना होता है, जिसकी वजह से जो हमारा क्या होता है एसेंशियल ऑयल होता है इसके साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स हो जाता है। तो वो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में किया उसने कि नाउ रिमूव द सॉल्वेंट बाय डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर ऑफ अंडर रेजिड्यू प्रेशर। उसने कहा कि अब जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो एसेंशियल ऑयल के साथ मिक्स होता है उसको हमें रिमूव करना होता है डिस्टिलेशन अंडर रेजिड्यू प्रेशर। प्रेशर के द्वारा उसको हमें डिस्टिलेट कर लेना होता है, रिमूव कर लेना था उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, भाप की फॉर्म में निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जस्ट एसेंशियल ऑयल हमें मिल जाता है। बस यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे देगा, नाउ रिमूव द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नाउ रिमूव द सॉल्वेंट बाय डिस्टिलेशन अंडर रेजिड्यू प्रेशर। प्रेशर के द्वारा सॉल्वेंट जो होता है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है वो पेट्रोलियम हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, वोलेटाइल होता है जो भाप में इजीली उड़ जाए। तो ये यहाँ पे खत्म हुआ। तो हमने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए? एक तो हमने स्टीम डिस्टिलेशन मेथड पढ़ लिया कि स्टीम डिस्टिलेशन मेथड क्या हो रहा है, सिर्फ स्टीम को पास कराना होता है। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है, जो प्लांट मटेरियल होता है स्टीम को पास कराना होता है। स्टीम को जब पास हम करा लेते हैं उससे हमें एसेंशियल ऑयल मिल जाता है। अब जब एसेंशियल ऑयल मिलता है वो हमें डिस्टिलेट की फॉर्म में मिलता है। डिस्टिलेट की फॉर्म में जैसे एसेंशियल ऑयल मिल जाता है तो उसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करा लेते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट कराने पर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, डिस्टिलेट की फॉर्म में मिलता है। फिर जो हमारा जो क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए फिर अंडर रेजिड्यू प्रेशर के द्वारा हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिमूव कर लिया जाता है। जो एक्सप्रेशन मेथड होता है उस एक्सप्रेशन मेथड में क्या था, ये इंपोर्टेंट नहीं होता है, इसका यूज अब इस टाइम पे नहीं किया जाता है। तो ये क्या था, ये कौन से मेथड थे कि सेपरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट या आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट से एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट करने के लिए मेथड दिए गए थे, प्रिंसिपल दिए गए थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिमूव दिस सॉल्वेंट फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, हम फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट स्टेप में प्लांट से एसेंशियल ऑयल को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसमें दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या आता है, सेपरेशन ऑफ टर्पनाइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। अब एसेंशियल ऑयल से हमें टर्पनाइड को फॉर्म करना होता है, टर्पनाइड को प्राप्त करना होता है। वो कैसे करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। इसके लिए भी दो मेथड दिए गए, उसको हम